अरफाज डैंग ब्लैकमेलर है, कुछ इस तरह से क्या पूरा मैटर सारी पब्लिक के सामने आके वो अगर आपसे माफ़ी मांगे, मतलब मीडिया में आके माफ़ी मांगे, क्या आप उसको माफ़ कर पाएंगे? और उसने वहाँ पे वो चीज़ मानी है जिसका मेरे को सिर्फ शक था। उसने उस वार्तालाप में वो चीज़ मानी है कि मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं मेरे वीआईपी के साथ। आदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ असलम खान। आज कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे कि जो फ़िलहाल चर्चाओं में हैं, और वो मुद्दा जो है वो अरफाज डैंग जी से जुड़ा हुआ है। अरफाज भाई, क्या पूरा मैटर हुआ था कि जैसे जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रही है, काफ़ी सारे पोर्टल्स पे भी चलाई जा रही है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जो है वो आपकी प्रोफाइल में जहां आपकी वीडियो चल रही थी वहां जाके वो कमेंट करता है कि अरफाज डैंग ब्लैकमेलर है, कुछ इस तरह से क्या पूरा मैटर था? कोई एक पुलिस वाला नहीं है, वो एक पीएसओ है। एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के साथ पीएसओ दिया गया है और ना जाने क्यों उस जर्नलिस्ट को ये पीएसओ दिया गया है। जम्मू शहर में जो अमन चैन भाईचारा जम्मू की मिसालें दी जाती हैं, यहाँ पे कोई इस तरह की वारदात नहीं होती है कि किसी को पीएसओ लेकर के घूमने की ज़रूरत पड़े। पहली बात तो ये। दूसरा, जिस जर्नलिस्ट के साथ मेरा वाद विवाद रहता है, वीडियोस या एक दूसरे पे कटाक्ष हम करते रहते हैं, उसका पीएसओ जो है वो इमोशनल इतना हो जाता है कि वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करता है कि अरफाज डैंग ब्लैकमेलर है। हालांकि मैं उसको पर्सनली नहीं जानता हूँ, वो मेरे को पर्सनली नहीं जानता है। मैंने उसके बाद में जो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में एक आशंका आई कि ये व्यक्ति जो एक पीएसओ के रूप में काम कर रहा है, उसको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी चाहिए, ना कि कमेंट्स करने चाहिए। गवर्नमेंट मुलाजमों को तो वैसे भी जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है काफ़ी रोक लगा रखी है कि आप कमेंट्स नहीं कर सकते। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, कोई कमेंट करता है नहीं करता है, अपनी नौकरी का उसने ध्यान रखना है, अपने घर का उसने ध्यान रखना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक जर्नलिस्ट का पीएसओ, जिस जर्नलिस्ट के साथ मेरा वाद विवाद रहता है, उसने उसकी सुरक्षा करनी है और वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहा है। कल को जो आशंका मेरे को थी कि ये हो सकता है कि ये कहकर कि इसने उस जर्नलिस्ट पे हमला किया, मेरे पे मतलब गोली मार दे, मेरे से जान से मार दे भाई साहब, इसने मेरे वीआईपी पे जो है हमला कर दिया। क्योंकि पीएसओ है, वो कर सकता है, उसको इसीलिए उसके साथ में रखा गया है। लेकिन वो मेरा जो शक था, जिसका मैंने कंप्लेंट भी कराई पुलिस में, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कानूनी रूप से जो है कानून का सहारा लेना, और वो मैंने लिया है। अब उसमें पुलिस, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ करती है वो उनका काम है। लेकिन वो शक जो है वो यकीन में तब तब्दील हुआ जब कल शाम को उस पीएसओ का मेरे को कॉल आता है और वो धमकी दे करके मेरे को कहता है, तुम आईजी के पास जाओ, तुम कोर्ट में जाओ, तुम जहाँ मर्जी जाओ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसका मतलब, और उसने वहाँ पे वो चीज़ मानी है जिसका मेरे को सिर्फ शक था। उसने उस वार्तालाप में वो चीज़ मानी है कि मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं मेरे वीआईपी के साथ। पिछले 2 साल से मैं उनके साथ में एज अ पीएसओ के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं इमोशनल मतलब इतना हो चुका हूँ उनसे, इतना टच मेरा उनके साथ है कि मैंने आपको कमेंट कर दिया तो आपको इतना फील हो रहा है कि आप मेरे खिलाफ वीडियोस बनाए जा रहे हो। भाई साहब, वीडियोस बनाना कब से ब्लैकमेलिंग हो गया? अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं अपने लिए गुहार लगा रहा हूँ, अपनी सेफ़्टी के लिए गुहार लगा रहा हूँ, अपने परिवार की सेफ़्टी के लिए गुहार लगा रहा हूँ, सरकार से अपील कर रहा हूँ कि मेरे को इस व्यक्ति पे शक है, ये उस व्यक्ति का पीएसओ है जिसके साथ मेरा वाद विवाद रहता है, और वो इमोशनल हो करके उसके हाथ में वेपन है, वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो क्या गलत किया मैंने क्या उससे पैसे की मांग की? और वो जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जिसके कहने पे वो सब कुछ कर रहा है और जो इमोशनल हो रहा है, उस इमोशनल बंदे को ये पता नहीं है कि उसका वर्दी उतर सकती है, टर्मिनेट हो सकता है, उसका घर बर्बाद हो सकता है। और वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है ना, तुम्हें एक चवन्नी की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि तुम गलत हो। ये चीज़ें नहीं चलेंगी और हम हमारा हक के लिए लड़ना जानते हैं और हम लड़ते रहेंगे। और इस तरह की जो वीडियोस की आप बात कर रहे थे ना कल, ये वीडियोस हमेशा बनती रहेंगी क्योंकि हमारा काम है। अरफाज भाई, कौन सी ऐसी वीडियो थी जिस पे कमेंट किया था उस जो पुलिसकर्मी ने कमेंट किया था? क्या वीडियो थी वो? वीडियो देखें जी, एक
वही उनके जो वीआईपी साहब हैं, जर्नलिस्ट साहब, उनका एक कोर्ट ऑर्डर आता है, उनका 5,000 रुपया फ़ाइन जो है वो हो जाता है, वो माफ़ीनामा देते हैं। मैं विद एविडेंस, विद ऑर्डर जो है वो सामने आता हूँ और खबर है, खबर चलाई है। आप चिल्ला करके प्रवोक करते हैं लोगों को, ये कोशिश करते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं कि वो मुजरिम हैं, वो फ़लाँ हैं, वो फ़लाँ हैं। लेकिन आपने माफ़ीनामा देकर और जुर्माना भर के आप मुजरिम बन चुके हो। बाकियों पे जो मामला चल रहे हैं, चलेंगे, कोर्ट ऑर्डर्स आएंगे, कुछ उनके अगेंस्ट आएंगे तो वो मुजरिम बनेंगे। फ़िलहाल वो मुल्ज़िम हैं, उन पे अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आप पे आरोप सिद्ध हो चुके हैं, आप मुजरिम बन चुके हैं। वो आईना जब मैंने उनको दिखाया, उनके पीएसओ को जो है ना काफ़ी इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, और भावुक हो करके उन्होंने वहाँ पे कमेंट कर दिया कि अरफाज डैंग एक ब्लैकमेलर है और जो मेरा वीआईपी है बहुत ज़बरदस्त पत्रकार है, जिसके पास खबरों की कोई कमी नहीं है। जो तोते होते हैं ना, तोते जो भविष्य बताते हैं, उसको प्रमोट करते हैं वो। उनके पास वो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास कुत्ते बिल्लियों की खबरें होती है, इंसानों की खबरें उनको मिलना जो है ना वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग जो हैं उनसे अब प्यार करते नहीं हैं, लोग उनको अप्रोच करते नहीं हैं। अब वो कुत्ते बिल्लियों की खबरें करते हैं, तोतों की खबरें करते हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली खबरें करते हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट है, और वो जो पीएसओ है उनका, वो इतना भावुक हो जाता है कि मेरे वीआईपी के लिए क्यों किसी ने कोई खबर कर दी, या विद एविडेंस कैसे आ गया ये बंदा सामने, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। उस पीएसओ को ये पता नहीं है आज मैं इसके साथ हूँ, कल क्या पता मेरे को और किसी के साथ जाना पड़े। ये परमानेंट नहीं होता है कि आप किसी के साथ लग गए तो आप उसी के साथ हमेशा रहोगे। वो शायद भूल चुका है, और जो उसका रूल बुक्स होती है ना, जो इनकी पढ़ाई होती है, खासकर जो वर्दीधारी होता है ना, पुलिसकर्मी होता है, उसको एक सबक दिया जाता है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। और वो व्यक्ति इमोशनल होके जो है ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, और अपनी और अपने घर की बर्बादी का वो खुद कारण बन रहा है, जिसके पीछे वो सारा किया धरा जो है ना उस जर्नलिस्ट का है, जिसकी हाय जो है ना उस जर्नलिस्ट को आज नहीं तो कल लगेगी। उसका खामियाजा उसको पहले भी भुगतना पड़ा है, मुजरिम वो पहले ही बन चुका है। तो इस कांड का जो होगा इस पुलिसकर्मी के साथ, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है डीजीपी हमारे जो जम्मू कश्मीर के आए हैं, रश्मि रंजन स्वाइन साहब, हमने तो यहाँ तक सुना है, मैं मिला नहीं हूँ उनसे, वो पानी की बोतल भी है ना, पानी पीने वाला, वो भी ऑफिस का नहीं पीते हैं, वो भी घर से लाते हैं। तो उन जैसा ईमानदार व्यक्ति जब ऊपर बैठा हो, तो ये ऐसे जैसे लोग मतलब इस तरह की हरकतें करेंगे और ये सोच रहे हैं ये बच जाएंगे, ये बच नहीं सकते। अरफाज भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से एक आज ऑडियो जो कि आपकी और उस पुलिसकर्मी के बीच बातचीत हुई वो सुना, तो उसमें उसका ये कहना था कि मैंने माफ़ी मांगी थी। क्या वाकई माफ़ी मांगी थी, या वो फिर वो जो उस ऑडियो में सुनाई दे रहा है वो सिर्फ उसी वक्त माफ़ी मांगी थी? क्या वीडियो मतलब आपकी वीडियो अपलोड करने से पहले माफ़ी मांगी थी या उसके बाद मांगी गई थी? नहीं, माफ़ी उसने मांगी। उसने माफ़ी मेरे को जब मैंने कंप्लेंट की उसके दूसरे दिन में मेरे को लगता है कि उसने मेरे को कॉल किया और मेरे को उसने बोला कि मेरे से गलती हो गई। मेरे को जो है उस थर्ड क्लास जर्नलिस्ट ने मेरे को कहा था कि आप कमेंट कीजिए। मैं उस बहकावे में आके मैंने कमेंट कर दिया, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत ईमानदार हैं, मैंने आपके बारे में बड़ा अच्छा सुना है, देखा है आपको, आप बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाइएगा। उसने ये चीज़ बोली। लेकिन भाई साहब, आप पब्लिकली मेरे को कमेंट करेंगे, ब्लैकमेलर कहेंगे और कान में मेरे सॉरी बोल देंगे, तो कैसे जस्टिफाई करोगे आप उसको? आपने अगर पब्लिकली मेरे को ब्लैकमेलर कहा है तो पब्लिकली आप माफ़ी मांगिए, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। मैं अगर अभी वो आपसे मतलब मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर वो एज ए सारी पब्लिक के सामने आके वो अगर आपसे माफ़ी मांगे, मतलब मीडिया में आके माफ़ी मांगे, क्या आप उसको माफ़ कर पाएंगे? बिल्कुल सर, माफ़ करने वाला सबसे मतलब माफ़ी जो इंसान किसी को दे देना या कोई पश्चाताप कर ले, माफ़ी मांग ले, इससे बड़ी सज़ा और कुछ नहीं होती है। मेरे को कोई ये नहीं है कि मैंने उसकी नौकरी खानी है, उसकी वर्दी निकलवानी है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवानी है तो मुझे कोई बेनिफिट होगा। मेरा कोई पर्सनल उसके साथ कोई लेना देना नहीं। पश्चाताप तो वीडियो उस ऑडियो में हमने सुना कि पश्चाताप तो कहीं ना कहीं था, लेकिन बाद में वो पश्चाताप शायद कहीं और जा रहा था, वो बदलाव हो रहा था। हाँ, वो फिर जब वीआईपी साहब साथ में बैठे हों और जो वो क्या बताऊँ मैं अब आपको,
ऑन कैमरा फिर बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे जैसे लोग जब आपको पुशअप देते हो कि आप करिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन वो उनको दिमाग होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। नौकरी आजकल मिलती नहीं है। एक एसपीओ की नौकरी के लिए लोग तड़फते हैं, तो आपको अगर नौकरी मिली है, 12-13 साल हो गए हैं आपको नौकरी करते, क्यों आप अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के कहने के ऊपर, जिसके पास नौकरी नहीं मिली, जिसने झूठे बर्तन धोए, जिसने सारी ज़िंदगी झाड़ू पोंछा मारा, उसके बाद कहीं इस मुकाम पे पहुंचा, तो आज अपने आप को टॉप 10 जर्नलिस्टों में से एक कहते हैं। अगर वो इस लायक होते, उनको नौकरी होती है आज, तो उनको नौकरी नहीं मिली, तुम्हें मिली है, तो तुम क्यों अपने पेट पे खुद लात मार रहे हो? तो ये तो खुद मतलब अपने पेट पे लात मारने वाला काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर वो अभी भी ऑन कैमरा लोगों के सामने, और जिस तरह से पब्लिकली उन्होंने मेरे को कमेंट किया, ब्लैकमेलर कहा, अगर वो कहते हैं, अपनी बात रखते हैं कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैं भावुक होकर, जिस तरह से उन्होंने ऑडियो में आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मैं इमोशनल था, मैं उनके साथ मतलब 2 साल से हूँ, तो अगर वो कहते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल जिस तरह से आपने कहा कि कंप्लेंट भी जो है वो करवाई थी नवाबाद पुलिस स्टेशन में, क्या कार्रवाई हुई आप तक? कार्रवाई फिर वो बेहतर बता सकते हैं आप पुलिस डिपार्टमेंट से, एसएसपी साहब से। अगर उनकी नॉलेज में नहीं होगा तो एसएचओ साहब तो हैं ही, उनकी नॉलेज में तो होगा ही। उनसे मैंने तो आईजी साहब को भी लेटर लिखा है, एसएसपी को भी लिखा है, एसएचओ साहब को तो मैं वहाँ पे जाके अपने बयान वगैरह भी दर्ज करवा के आया हूँ। अब कार्रवाई करना वो उनका काम है, वो मेरा नहीं है। ना मैं उनको डिक्टेट कर सकता हूँ कि आपको कार्रवाई कैसे करनी है, और जहाँ तक मेरा अधिकार मेरे को कैसे लेना है वो मैं लेके रहूँगा। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी डीजी साहब हैं, उनसे मैं मिल सकता हूँ। अभी कोर्ट हमारे खुले हैं, कोर्ट में मैं जा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह से मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं दूसरी जगह नहीं जा सकता हूँ। फ़िलहाल हमें भरोसा जो है अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पे है, ज़रूर हमें इंसाफ मिलेगा। और जो ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के जो पीएसओ साहब हैं, इनको पुलिस महकमा जो है वो हिदायत भी देगा, समझाएगा कड़े शब्दों में कि इमोशनल नहीं होना है, टची नहीं होना है। आपको अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाना है। आपको पीएसओ के रूप में रखा गया है कि आपके वीआईपी पे कोई हमला ना करे। आपको इसलिए नहीं रखा गया है कि आप उनके इमोशंस में बह करके किसी को गोली मार दें। वेपन आपके हाथ में, मैं तो कहता हूँ बड़ा डेंजरस बंदा है ये, इसके हाथ में वेपन नहीं होना चाहिए। पहली तो बात तो ये किसी को भी गोली मार देगा जिसकी उसके वीआईपी के साथ नहीं बनती होगी, ये तो दुश्मनियाँ निकालेगा। ऐसे जैसे बंदे के हाथ में तो वेपन होना नहीं चाहिए। मैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस से अपील करूँगा कि इससे सबसे पहले ये वेपन ले लिया जाए। मेरे को इससे और इसके जो जर्नलिस्ट हैं वीआईपी साहब, इनसे जान का खतरा है, क्योंकि इसके जर्नलिस्ट साहब कहेंगे कि भाई साहब मार दीजिए गोली, ये मेरे पे हमला करने आया था। अगला बंदा तो इमोशनल होकर गोली मार देगा, मेरी तो ज़िंदगी चली जाएगी। तो मैं तो चला गया इस दुनिया से, पीछे फिर वीआईपी साहब और पीएसओ साहब मज़े करेंगे। उनको अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं, तो आगे मैं भी क्या पता कोई पूछे ना पूछे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये था पूरा उस वायरल ऑडियो का जो निचोड़। हमने सोचा कि अरफाजी से बात करते हैं और आखिरकार क्या वाकई जिस तरह की ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उसमें, क्योंकि उसमें जो ऑडियो होती है उसमें कुछ और नज़र आता है, और सच्चाई जिस तरह से आपके सामने है कि इनका कहना है कि अगर वो पश्चाताप कर लेते हैं, जिस तरह से पब्लिकली उन्होंने ब्लैकमेलर कहा था, तो क्या अगर वो पब्लिकली ही माफ़ी मांग लेते हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो माफ़ी मांगते भी हैं कि नहीं। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। फ़िलहाल मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। आप देखते रहिए द वर्क न्यूज़।